कहानी शुरू होती है और हमें एक मरा हुआ, मोटा और बेहद घटिया आदमी दिखाया जाता है, जो महिला कर्मचारी को बात करने के बहाने अपने पास बुलाता है, लेकिन बातों से ज्यादा उसकी नीयत खराब होती है। वह बार बार जानबूझकर उसके शरीर से सटने लगता है। उसे लगता है कि सामने वाली चुपचाप सब सह लेगी, लेकिन उसे क्या पता था कि अगला पल उसकी जिंदगी का सबसे बुरा सबक बनने वाला है। महिला कर्मचारी पलटकर उसके गुप्तांग को कसकर पकड़ लेती है, फिर उसके मुंह में नोट ठूंस दी और गुस्से में वहां से चली गई। उस महिला कर्मचारी का नाम एमी था। वह अपनी यूनिफॉर्म उतारती है, 1 मीटर 80 सेंटीमीटर लंबी टांगों के साथ चलती हुई, अपने सुनहरे चमकदार बाल लहराते हुए अपनी रेट्रो स्पोर्ट्स कार में बैठती है, गियर लगाती है और बेफिक्री से गाड़ी चलाकर एक चक्कर लगा आती है। अभी अभी बॉस को नौकरी से निकालने के बाद उसका मूड अच्छा ही लग रहा था, लेकिन तभी अचानक कार खराब हो जाती है। वह जल्दी से उतरकर जांच करती है, पर उसे खुद नहीं पता कि गड़बड़ी कहां है। तभी दूर से बैग पीठ पर लटकाए ओल्डनी आता हुआ दिखाई देता है। 2 सेकंड से भी कम समय में वह कार ठीक कर देता है। इस पर एमी उसे लिफ्ट दे देती है, लेकिन जैसे ही वह घर पहुंचती है, वहां उसका बॉयफ्रेंड किसी दूसरी औरत के साथ मारपीट कर रहा होता है। यहां 1000 शब्दों का ड्रामा छोड़ देते हैं। गुस्से में भरी एमी उस औरत को बुरी तरह पीट देती है और वहां से जाना चाहती है, लेकिन उसका गंजा बॉयफ्रेंड कहता है कि कार यहीं छोड़कर जाओ एमी। पलटकर उसे एक घूंसा मारती है, लेकिन बॉयफ्रेंड जरा भी रहम नहीं करता। वह पलटकर एक घूंसा मारता है और एमी जमीन पर गिर जाती है। जैसे ही एमी उठती है, गंजा फिर से एक घूंसा मारता है। जब वह दोबारा हमला करने ही वाला होता है, तभी ओल्डनी आकर एक लात में गंजे को गिरा देता है। जब एमी दोबारा होश में आती है तो वह कार में होती है और गाड़ी चला रहा ओल्डनी कोई आम आदमी नहीं है। वह 10 साल पहले ही मर चुका था, लेकिन जब उसे नर्क में पता चला कि उसकी बेटी की हत्या कर दी गई है और उसका नवजात नाती शैतानी पंथ के लोग बलि देने वाले हैं, तो ओल्डनी कार लेकर नर्क से निकल पड़ता है। अपने नाती को बचाने के लिए रात होते ही एक सूट बूट पहना आदमी गंजे के पास आता है। यह आदमी नर्क का दूत ओल्ड मां होता है। ओल्ड मां गंजे से ओल्डनी के बारे में पूछताछ करता है। गंजा हमेशा की तरह अकड़ में रहता है, न तो सहयोग करता है बल्कि ओल्ड मां का मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन ओल्ड मां उसे जरा भी बर्दाश्त नहीं करता। वह गंजे को उठाकर दीवार पर पटक देता है, फिर भी गंजा नहीं मानता। वह बेसबॉल बैट उठाकर हमला करता है। ओल्ड मां फुर्ती से बचता है, बैट तोड़ देता है और अगले ही पल गंजे को दीवार में ठोक देता है। अब गंजा पूरी तरह सीधा हो जाता है। ओल्ड मां की धमकी पर वह ओल्डनी और एमी का ठिकाना बता देता है। ओल्ड मां एमी की फोटो उठा लेता है, लेकिन गंजा फिर भी गालियां बकता रहता है। मजबूर होकर ओल्ड मां उसे हमेशा के लिए चुप करा देता है। बाहर निकलते ही उसे 2 पुलिस वाले आते हुए मिलते हैं, लेकिन ओल्ड मां बिल्कुल नहीं घबराता। वह एक सिक्का हवा में उछालता है। सिक्का घूमते घूमते वापस उसके हाथ में आता है। उंगलियां झटकते ही सिक्का FBI की ID में बदल जाता है। दोनों पुलिस वाले सन्न रह जाते हैं। थोड़ी देर की बातों में ओल्ड मां उन्हें यकीन दिला देता है और दोनों पुलिस वाले ओल्डनी को पकड़ने में उसकी मदद करने को तैयार हो जाते हैं। इधर ओल्डनी और एमी एक मोटल पहुंचते हैं। एमी ने बहाना बनाया कि वह नाखून ठीक करवाने जा रही है और बगल वाले कमरे में ओल्डनी वेटर के साथ ताश खेलने लगता है। इसी दौरान एक शैतानी पंथ के लोग पुलिस वालों की हत्या कर देते हैं, लेकिन ओल्डनी पहले से तैयार था। वह ताश खेलते खेलते गोली चलाता है और थोड़ी सी फायरिंग के बाद सारे पंथी आसानी से ढेर हो जाते हैं। बाहर निकलते ही उन्हें वही 2 पुलिस वाले मिल जाते हैं जिन्हें ओल्ड मां ने बहकाकर भेजा था। घबराहट में एमी एक गोली चलाकर दोनों पुलिस वालों को ढेर कर देती है। आयमा। इसके बाद दोनों तुरंत गाड़ी लेकर वहां से भाग निकलते हैं। गुस्से से भरी एमी बंदूक तानकर ओल्डनी से पूछती है कि आखिर सच्चाई क्या है। ओल्डनी भी बंदूक दिखाते हुए उसे पूरा सच बता देता है। उसी वक्त ओल्ड मां गाड़ी से उनका पीछा करते हुए आ जाता है। ओल्डनी हाथ उठाते ही गोली चला देता है, लेकिन यह साधारण गोली ओल्ड मां को जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाती। वह तुरंत एमी से कहता है कि असली गॉड गन निकालो। एमी दोबारा निशाना लगाकर गोली चलाती है। इस बार ओल्ड मां का चेहरा उड़ जाता है। हालांकि गोली उसे सीधे नहीं लगती, लेकिन उसका चेहरा कट जाता है और उसकी कार कंट्रोल खोकर उछलती हुई पलट जाती है। ओल्ड मां आराम से इंतजार करता है कि कार जमीन पर गिरे 2 छोटे गुंडे वहां खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। अचानक कार का दरवाजा एक लात में उड़ जाता है और ओल्ड मां बिल्कुल आराम से बाहर निकल आता है। दूसरी तरफ ओल्डनी और एमी उस चर्च पहुंच जाते हैं जहां शैतानी पंथ के लोग जमा थे। चर्च में घुसते ही ओल्डनी आखिरकार अपने नाती को ढूंढ लेता है, लेकिन चारों तरफ सिर्फ पंथी ही पंथी होते हैं। ओल्डनी और एमी दोनों को पकड़ लिया जाता है। तभी पंथ का सरगना ओल्ड वांग सामने आता है। वह पूर्णिमा की रात नाती को बलि देने के लिए पत्थर का बलि मंच बाहर निकलवाता है, फिर बिना चेतावनी पीछे से गोली मारकर ओल्डनी का सिर उड़ा देता है।
इसके बाद वह अपने आदमियों को आदेश देता है कि एमी को आरवी में ले जाया जाए और कुछ लोगों को ओल्डनी की लाश संभालने के लिए छोड़ देता है। लेकिन तभी ओल्डनी अचानक फिर से जिंदा हो जाता है। वह उठते ही 2-3 वार में सभी को ढेर कर देता है। फिर गाड़ी स्टार्ट करता है और उनका पीछा करने निकल पड़ता है। एक खतरनाक चेज के बाद ओल्डनी रास्ता रोकने वाले सभी पंथियों को मार गिराता है। फिर शॉर्टकट लेकर आरवी के बराबर पहुंच जाता है। एमी देखती है कि ओल्डनी वापस आ गया है तो वह भी पलटकर हमला करती है। फिर छलांग लगाकर सीधे ओल्डनी की कार पर कूद जाती है। ओल्ड वांग बंदूक उठाकर अंधाधुंध फायरिंग करने लगता है, लेकिन उसकी गोलीबारी देखकर वह खुद भी शांत हो जाता है। इधर ओल्ड मां भी चर्च पहुंच जाता है। बचे हुए लोगों से उसे पता चलता है कि केज नर्क से क्यों भागा था। यह जानकर वह फैसला करता है कि इस बार ओल्डनी की मदद करेगा। इसके बाद ओल्डनी और एमी एक नई कार लेकर डेड वाटर स्वैम्प की ओर निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में कई पुलिस गाड़ियां फिर से उनका पीछा करने लगती हैं। आगे भी ढेर सारी पुलिस रास्ता रोककर खड़ी होती है। तभी एक ऑयल टैंकर सीधे उनकी ओर दौड़ता है। पता चलता है कि यह ओल्ड मां ही है जो गाड़ी लेकर पहुंच चुका है। वह सीधे पुलिस की गाड़ियों को टक्कर मारता है, फिर तेजी से स्टीयरिंग घुमाता है और टैंकर से एक शानदार ड्रिफ्ट लगाता है। इसके बाद बड़े आराम से दरवाजा खोलकर दूसरी कार में बैठ जाता है। पीछे ऑयल टैंकर पलटता है और घूमते हुए पुलिस की गाड़ियों से टकराकर फट जाता है। इस जबरदस्त सीन को देखकर ओल्डनी भी दंग रह जाता है। उनके जाने के बाद ओल्ड मां हमेशा की तरह एक सिक्का हवा में उछालता है। सिक्का गिरते ही वह फिर से एफबीआई की आईडी में बदल जाता है। हैरानी की बात यह है कि यह नकली आईडी फिर भी काम कर जाती है। पुलिस कप्तान गुस्से में बस पैर पटक कर रह जाता है। ओल्डनी उस गॉड गन और एमी के साथ डेड वाटर स्वैम्प पहुंचता है, लेकिन ओल्ड मां वहां भी पहुंच जाता है। बातचीत के बाद ओल्डनी उससे वादा करता है कि नाती को बचाने के बाद वह उसके साथ नर्क वापस चला जाएगा। उधर ओल्ड वांग कुछ मंत्र बुदबुदा रहा होता है और नाती की बलि देने ही वाला होता है। तभी ओल्डनी गाड़ी लेकर सीधे अंदर घुस जाता है। एक जबरदस्त लड़ाई के बाद सारे शैतानी पंथी या तो मारे जाते हैं या बुरी तरह घायल हो जाते हैं। 2 बेखबर शैतानी पंथी ओल्ड मां पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओल्ड मां एक सिक्का उछालता है और बड़ी आसानी से दोनों को खत्म कर देता है। उधर ओल्डनी गाड़ी लेकर सीधे ओल्ड वांग की तरफ बढ़ता है, लेकिन ओल्ड वांग एक गोले से उसे उड़ा देता है। ओल्डनी टूटे हुए वाहन से निकलता है और सीधे ओल्ड वांग के सामने पहुंचकर उसकी जमकर पिटाई शुरू कर देता है, लेकिन तभी पीछे से एक और पंथी छुपकर हमला कर देता है। हालांकि ओल्डनी मरता नहीं, लेकिन कुछ वक्त के लिए उसकी रिकवरी रुक जाती है। उसी पल एमी अचानक सामने आती है और पंथी को सीधे टुकड़ों में उड़ा देती है। धमाके से एमी भी उछलकर दूर जा गिरती है, जबकि ओल्ड वांग किस्मत से बच जाता है। ओल्डनी दर्द सहते हुए रेंगकर अपने नाती की ओर बढ़ता है। उधर ओल्ड वांग लगातार डींगे मारता रहता है कि उसे कोई मार नहीं सकता और साथ ही ओल्डनी को बेरहमी से पीटता रहता है। इसी बीच ओल्ड मां जानबूझकर उसका ध्यान अपनी ओर खींच लेता है। जैसे ही ओल्ड वांग मुड़ता है, ओल्डनी के हाथ में गॉड गन होती है जो सीधा उसकी ओर तनी होती है। अगले ही पल ओल्ड वांग धमाके में उड़ जाता है और सिर्फ उसकी खोपड़ी का एक टुकड़ा बचता है। अब सब कुछ खत्म हो चुका होता है। ओल्डनी अपने नाती को एमी के हवाले कर देता है। ओल्ड मां नर्क की लग्जरी कार बुलाता है और दोनों साथ मिलकर नर्क वापस लौट जाते हैं। कुल मिलाकर कहानी भले ही सीधी और सरल हो, लेकिन इसकी आत्मा और पारिवारिक रिश्तों की ताकत बहुत गहराई से दिखाई गई है। जैसा कि फिल्म की आखिरी लाइन कहती है, नर्क में भी हमदर्दी होती है। अगर आपको ऐसी जबरदस्त एक्शन और सुपरनेचुरल कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। AI फिल्म्स वॉर चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकॉन दबाओ ताकि ऐसी ही धमाकेदार मूवी कहानियां सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।